हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीरथ प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लावा जो यह एक स्मार्टफोन मेकर कंपनी है जो फीचर स्मार्टफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाती है, उन्होंने आज भारतीय मार्केट में अपना एक न्यू लेटेस्ट बजट रेंज स्मार्टफोन कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम लावा Z71 है। यह जेड सीरीज में एक लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और दोस्तों यह आप लोगों को मिलने वाला है दो कलर में, ब्लू और रेड कलर में। रेड कलर में यह स्मार्टफोन देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कीमत के बारे में। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें इसके बैक पैनल डिजाइन की, तो यहाँ पर कंपनी आपको 3D कलर फिनिशिंग के साथ इसमें लाइट इफेक्ट भी उपलब्ध करवा रही है। फोन बैक पैनल में देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा इसके बैक पैनल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरे और LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल डिजाइन की, तो यहाँ पर कंपनी पहली बार दे रही है आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन की डिस्प्ले, जिसका बॉडी टू डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 89% का है। फोन देखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक प्रीमियम लुक डिजाइन का स्मार्टफोन लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी इसमें दे रही है 5.7 इंच की HD+ डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1440x720 का है। और दोस्तों, इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 18:9 का है और इसके साथ 2.5D कवर्ड ग्लास के साथ कंपनी ने इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले उपलब्ध करवाया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है MediaTek का Helio A22, जो यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है और इसके साथ कंपनी उपलब्ध करवा रही है GPU IMX पावर का, जो काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस स्मार्टफोन में। अब बात करूं मैं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहां पर कंपनी आपको दे रही है एंड्रॉइड का 9.0 Go एडिशन। इसके अलावा यह रन करने वाला है स्टार OS 5.1 पर, जो मेरे हिसाब से कंपनी का खुद का ऑपरेटिंग वर्जन है स्मार्टफोनों के लिए। तो अगर मैं अब बात करूं इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो जो उसके रियर कैमरे हैं वो डुअल है। जो पहला है वो 13 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा जो दूसरा है वो 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है और इनके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फी के लिए और दोस्तों इस कैमरे के साथ भी आपको LED की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों से आप 1080 Mbps या कहें तो HD+ तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, इन कैमरों के साथ कंपनी ने उपलब्ध करवाया है सेल्फी के लिए AR स्टिकर, HDR मोड, इसके अलावा AI की भी सुविधा कंपनी ने इसमें उपलब्ध करवाई है। तो अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के स्टोरेज के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको एक ही वेरिएंट में भारतीय मार्केट में इसको उपलब्ध करवा रही है 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज के साथ, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर सकते हैं। इसके रैम में कंपनी दे रही है सपोर्ट LPDDR4 टेक्नोलॉजी का, जो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है रैम और स्टोरेज के लिए। दोस्तों, आगे बढ़कर बात करें इसके अन्य फीचर्स की, तो यहाँ पर कंपनी इसमें दे रही है 3.5 mm का ऑडियो जैक, डुअल 4G सिम का सपोर्ट इसमें कंपनी दे रही है, ब्लूटूथ 4.2 का इसमें कंपनी दे रही है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके बैक में कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा FM रेडियो, GPS और इसके अलावा कंपनी इसमें चार्ज के लिए दे रही है 2.0 का USB और अन्य सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के सेंसर इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको दे रही है पॉलीमार की बैटरी 3500 mAh की बैटरी, जो एक दिन का बैकअप आपको यूज करने के बाद देने वाली है। स्टैंड बाई 8 दिन का बैकअप देने वाली है। तो फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में, तो एक ही वेरिएंट में भारतीय मार्केट में इसको कंपनी ने उपलब्ध करवाया है, जिसकी कीमत कंपनी रखी है 6299 रुपए और यह स्मार्टफोन आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर। प्रेजेंट में भी यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर आप इस स्मार्टफोन को करना चाहते हैं परचेस, तो वहां से जाकर इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी सीधी टक्कर होने वाली है Realme C से और इसके अलावा Redmi 8 से। आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में? कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा। जय हिंद।